अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूँ वलीद अहमद, ज़री मालूमात प्रोग्राम का हिस्सा और ज़मीन से जुड़े मसाइल का तालिब इल्म। हम किसान मेहनत करते हैं, पौधे पाल कर फल लाते हैं, फिर अफसोस के साथ देखते हैं कि फल या तो फट जाता है या फिर इसकी जिल्द जल जाती है। आज का लेक्चर इसी दुखती रग पर है, लीची का फल ज़ाया क्यों होता है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं। आइए जानते हैं, समझते हैं और अमल की जानिब बढ़ते हैं। लीची का ये फल गर्मियों का एक बेहतरीन तोहफ़ा है, लेकिन यहाँ कुछ इक़दामात बर वक़्त ना लेने की वजह से ये फल हमसे ज़ाया हो जाता है। आज हम लीची के 2 मसाइल पे बात करेंगे, उनमें से एक है लीची की जिल्द का जल जाना और दूसरा है लीची के फल का फट जाना। लीची के फल फटने की चंद एक वजूहात हो सकती हैं, उनमें से एक है कि आप पौधे को जिस मिक़दार में पानी दे रहे हैं, गर्मी की शिद्दत उससे कई गुना बढ़ने लगती है और बदले में आप उतना पानी नहीं बढ़ाते और ये गूदा जिसके अंदर सफ़ेद रंग का गूदा नज़र आ रहा है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बढ़ने की वजह से ये जो वो अपर लेयर है जिसको हम जिल्द कहते हैं, ये उस स्पीड के साथ उसे एक्सपैंड होने में मदद नहीं दे पाती और बदले में फल फट जाता है, ज़ाया हो जाता है। और अगर हम मुख्तसर बात करें कि ये जिल्द जल क्यों जाती है, तो उसके जलने की वजूहात ये हैं कि ये जो फल है, ये डायरेक्ट सनलाइट के इसके ऊपर पत्तों की लेयर नहीं है। जिस तरह इस पौधे के आप पत्ते देख सकते हैं, इस पौधे के ऊपर पत्ते नहीं थे। पत्ते ना होने की वजह से डायरेक्ट सनलाइट पड़ी है और या कभी दिन के वक़्त दिन की रोशनी में स्प्रे होने की वजह से या इसको कोई ऐसा इफ़ेक्ट आया है, कोई फंगस अटैक है, कोई बैक्टीरियल अटैक है जिसकी वजह से ये फल इसकी अपनी जिल्द के साथ जल भी चुका है और ये फट भी चुका है। बाज़ औक़ात फर्टिलाइज़र का भी इफ़ेक्ट आ जाता है कि आपने यूरिया तो दे दी है, यूरिया का इससे असर हो गया है, नाइट्रोजन का असर हो गया है इसको, लेकिन इसको बोरान की कमी आ गई है, इसको पोटैश की कमी आ गई है, इसको कैल्शियम की कमी आ गई है, जिसकी बिना पर एक तो इसका जो फल है वो साइज़ में छोटा रह गया है, दूसरा उसके अंदर गूदा उस मिक़दार में नहीं बना और तीसरा उसकी ये जिल्द जल चुकी है। अब अगर हम बात करें कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, अपने फल की क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं और इससे अ, हर फल का दाना इस तरह खूबसूरत और मोटा और कलर रेड कैसे हो सकता है, तो हमें कुछ इक़दामात करने होंगे। बाज़ औक़ात जो बड़े बागात होते हैं कमर्शियल, उसके ऊपर पत्तों की लेयर लाज़मी होती है फल के नीचे। लेकिन ये छोटे बागात पे या जहाँ पे गोला लीची में ये असर जो है ना, ये ज़्यादा गोला लीची में होता है, ये सुराही और बनाना में कम होता है। क्योंकि गोला का एक मसला ये है कि इसकी ये जो आप अपर लेयर देख रहे हैं ना, ये इतनी बारीक होती है कि ये हल्के से वज़न यानी कि अंदर की जानिब से जो वज़न लगता है, गूदा फैलता है, रस बनना शुरू होता है, तो ये फट जाती है। और अक्सर इसके साथ होता है कि ये जो गोला की टहनियाँ होती हैं, ये फल तो बहुत खूबसूरत लेती हैं, लेकिन ये अपने ही वज़न के साथ टूट जाती हैं, टूट-फूट का शिकार हो जाती हैं। यहाँ पे आप अक्सर पौधों पे देख सकते हैं कि फल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही। उनमें से बेशतर फल ऐसे थे जिनकी जिल्द जली हुई है या वो फटे हुए हैं। उसकी वजूहात वही हो सकती हैं कि अचानक या बारिशें शुरू हुई हैं और या पानी की कमी आई है। तो ये होता उसी वक़्त ही है कि जब आप सब कुछ बैलेंस लेके नहीं चलते, पानी और दीगर खुराक को बैलेंस लेके नहीं चलते, तो ये मसाइल लीची पे लाज़मी आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो ग्रीन हाउस के ऊपर जो हम शेड बनाते हैं, शेड के नीचे पड़े हुए पौधों को लगने वाला फल, उसकी खूबसूरत सिमेट्री कैसी है और ये जो ओपन लगा है इसका कैसा है। ये आप देखें कितने खूबसूरत सिमेट्री के साथ लीची का फल और ये मुकम्मल पौधा ही तकरीबन फल के साथ भरा हुआ है और ये देखिए कितने खूबसूरत फल गर्मियों का ये तोहफ़ा और ये इसकी हर टहनी पे ही शाखें और शाखों पे ये फल है अपने खूबसूरत रंग के साथ। तो ये इसके ऊपर जाली थी। यहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है या हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आपकी लीची का फल बन के तैयार हो चुका है,
पॉलिनेशन हो चुकी है, फल बन चुका है, तो आप उसके ऊपर ये सिंगल जाली भी डाल सकते हैं अपने बागात के ऊपर। इसमें हमें साइडों पे पिलर करने पड़ेंगे और इससे हमारी फ्रूट प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बेहतर हो सकती है। और ये आप देखें माशाल्लाह, ना तो कोई दाना फटा है और ना ही किसी साइड पे हमें उसके जलने की कोई वजह नज़र आ रही है या कोई जिल्द किसी तरफ से ख़राब नज़र नहीं आ रही। ये आप देखें, ये सारे गुच्छे कितने खूबसूरत बने हुए हैं और ये गोला वैरायटी है, गोला लीची है। तो हमारे साथ जुड़िए, अपने सवाल पूछिए और आपके सवाल ही हमारे लिए ख़जाना है, सोना है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।